सालार यूट्यूब चैनल पर सभी नाजरीन का खैर मकदम है। नाजरीन, तमिलनाडु के एक समाजी कारकुन और सियासी रहनुमा जनाब हिदायतुल्लाह के ज़रिए क़ायम शुदा महल्ला बैतुलमाल का तसव्वुर चंद खुसूसी मकासद के तहत है जिसके ज़रिए कौम की खिदमत की जाए। उन्होंने तमिलनाडु में 2500 से ज़ायद इस तरह के इदारे क़ायम किए हैं। उनका कहना है कि ये कोई नया तसव्वुर नहीं है बल्कि कुरानी तसव्वुर है। मस्जिदों में फ़र्ज़ नमाज़ों और जुमा के खुतबात के बाद वो लोगों को तरग़ीब देते हैं कि इस कार खैर में शिरकत करें। खुदा का फरमान है कि ज़कात वसूल करें और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जमातों के ज़रिए ये काम हो सकता है। हम एक मोहल्ले से ज़कात की रकम जमा करते हैं और इसी मोहल्ले में ज़रूरतमंदों को तक़सीम कर देते हैं। नाज़रीन, बैतुल-माल दर हकीकत इस्लामी हुकूमत के शोबे मालियात का नाम है। मुसलमानों पर शरअन ज़रूरी है कि वो अपने अमवाल की ज़कात अदा करें। हिंदुस्तान जैसे ममालिक में अगर माशरे के बाअसर अफराद, जिनमें मोतबर उलमा भी हों, कोई अंजुमन या फ़ंड क़ायम कर लें जिसके तहत मुसलमानों से इमदाद, अतिया वग़ैरह वसूल करके ग़ुरबा पर शरीयत के मुताबिक ख़र्च करें तो ये एक मुस्तहसन इक़दाम होगा। ज़कात अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन है। जहाँ शरई फ़रीज़ा है वहीं इंसान की पाकी और सफाई का ज़रिया भी है। एक इंसान जब अपने माल से ज़कात निकाल देता है तो उसका माल पाक व साफ़ हो जाता है। एक महतम बिशान इस्लामी फ़रीज़ा है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तकरीबन 82 मकामात पर नमाज के साथ ताकीदी तौर पर इसका हुक्म दिया है और इसकी अदायगी पर बेशुमार फ़ज़ाइल व फ़वाइद का वादा भी फरमाया है। सदका गुनाहों को इसी तरह ख़त्म कर देता है जैसा कि पानी आग को बुझा डालता है। नेज़ सदका व ज़कात देने वाले इंसान की खुशनसीबी का क्या कहना। हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई इंसान खजूर या इसके बराबर किसी दूसरी चीज़ का अपनी हलाल कमाई से सदका करता है, क्योंकि अल्लाह की शान यही है कि वो सिर्फ़ हलाल और पाकीज़ा चीज़ को ही कबूल फरमाता है, तो अल्लाह ताला इसके सदक़े को अपने दाहिने हाथ में लेता है, बिल्कुल इसी तरह से हिफाजत करता है और पालता है जैसे कि इंसान अपने ऊँट के बच्चे को पालता है, यहाँ तक कि वो खजूर का एक दाना पहाड़ के बराबर हो जाता है। उमर रज़ियल्लाहु ताला के दौरे खिलाफत में जब यमन से एक शख्स ने मदीना के बैतुल-माल को ज़कात भेजी तो उमर रज़ियल्लाहु ताला नाराज़ हुए कि नबी अकरम का फरमान है कि ज़कात की रकम अपने मोहल्ले के ज़रूरतमंदों पर ख़र्च की जाए, तो इतनी दूर से रकम क्यों भेजी गई। इस पर उस शख्स ने कहा कि अब यमन में कोई ज़रूरतमंद नहीं रहा बल्कि सभी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि अपने मोहल्ले के गैर शादीशुदा गरीब नौजवानों में तकसीम कर दिया जाए। पता चला कि कोई गरीब नौजवान भी नहीं है। फिर हुक्म हुआ कि कर्ज़दारों में तकसीम कर दी जाए। जवाब आया कि कर्ज़दार भी कोई नहीं। तब कहीं जाकर उमर रज़ियल्लाहु ताला ने उस रकम को कबूल किया। लिहाजा इस मिसाल से ज़ाहिर होता है कि अफजल तरीन ये है कि मोहल्ले में ही भलाई के कामों में ज़कात की रकम को सर्फ किया जाए। हिदायतुल्लाह साहब का कहना है कि मोहल्लों में बैतुल माल इदारों के क़याम के लिए हम 10,000 की रकम से मदद करते हैं और हमारी तरग़ीब के बाद लोग 1 लाख, 2 लाख से लेकर 50 लाख तक की ज़कात की रकम अदा करते हैं। इन इदारों से सबसे पहले ज़रूरतमंदों को माहाना पेंशन दी जाती है और इस स्कीम के तहत 60,000 ख़ानदानों की मदद की जा रही है। स्कॉलरशिप दी जाती है। बिज़नेस के लिए, निकाह के लिए मेडिकल हेल्प भी फ़राहम की जाती है। इसके अलावा इंटरेस्ट फ्री लोन भी दे रहे हैं। तमिलनाडु में 2500 सेंटर्स इस तरह के हैं। हमारे इदारे से 1 लाख की मदद की जाती है और मकामी इदारे अपनी तरफ से 2 लाख की रकम जमा करके 3 लाख रुपयों से 30 लोगों को 10-10 हज़ार की रकम देते हैं और जो लोग बाहर के ममालिक में रह रहे हैं वो भी अब हमारी तंजीमों को ज़कात व सदक़ात व अतिया दे रहे हैं। हर नेक काम की तरह इस काम की शुरुआत में भी इख्तिलाफ़ात का सामना करना पड़ा। पहले तो लोगों ने कहा कि वो अपने हाथों से अपने रिश्तेदारों और गरीबों में देना चाहते हैं। हत्ता कि उलमा कराम ने भी इस तसव्वुर की मुखालिफत की, लेकिन हिदायतुल्लाह साहब ने दलीलों के साथ लोगों को समझाने की कोशिश की है कि ज़कात की अदायगी बैतुल-माल के ज़रिए ही अफजल तरीन है और हम इनफरादी तौर पर इस रकम के मामले में फ़ैसला करने के रवादार नहीं। लोग समझने तो लगे हैं मगर कुछ उलमा ने इख्तलाफ भी किया है। हालांकि सिर्फ 20% लोग इदारों को ज़कात की रकम दे रहे हैं, कुछ तो आधी या पौ रकम ही देते हैं, फिर भी सालाना 3 लाख से 50 लाख तक की रकम जमा हो ही जाती है।
कुल मिलाकर सालाना 60 करोड़ का मामला होता है। अगर ज़कात की 100% रकम इस तर्ज पर जमा हो जाए तो साल 2 साल या 5 साल में किसी भी मोहल्ले से सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों की भी मदद करके गरीबी को हटाया जा सकता है। हिदायतुल्लाह साहब कहते हैं कि लंदन में भी इस तरह का रिवाज कायम है जिसकी बदौलत लोग इस्लाम की तरफ माइल हो रहे हैं। हिदायतुल्लाह साहब ये भी कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में इस तरह के बैतुलमाल इदारे क़ायम किए जाएं, मसलन केरला और आंध्रा से लोगों ने इस तरीक़ेकार पर तफसीलात मांगी हैं। अगर कर्नाटक बेंगलुरु में भी इस तरह का कोई इदारा क़ायम करना चाहें तो हम उस पर मज़ीद मालूमात फ़राहम करेंगे। अगर आप कम से कम 10 बैतुलमाल इदारे क़ायम कर लेते हैं तो ये इदारे ख़ुद मज़ीद तंजीमें क़ायम करने के अहल हो सकते हैं। इस सिलसिले में लोग अपने मसाइल हिदायतुल्लाह साहब के नंबर पर रब्ता करके हल कर सकते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई की जाएगी। हिदायतुल्लाह साहब का नंबर ये है 8778560804। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। इजाज़त दें। सालार यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप तमाम का शुक्रिया।